गुड मॉर्निंग। ये 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा के कादिराबाद स्थित बिजली विभाग के तालाब पर बनकर तैयार है। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट की जाएगी, जो 10 जनवरी 2022 से बिजली विभाग की स्थानीय पावर सब स्टेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों तक सप्लाई की जाएगी। प्लांट स्थापित करने को लेकर बिजली विभाग के तालाब पर 4004 सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्लांट के रख रखाव सहित अन्य सभी कार्यों का निष्पादन 25 वर्षों तक बेंड्रा कंपनी को सौंपा गया है। इसको लेकर संबंधित विभाग से कंपनी का करार हुआ है। हाल ही में कादिराबाद स्थित तालाब पर तैयार फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निरीक्षण किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सारण जिला के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र कुमार आर्य। हाल ही में सारण जिले के अमरेंद्र कुमार आर्य को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से विगत 31 दिसंबर को आयोजित खुले साक्षात्कार के बाद जन संरचना संचार विषय में पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री अमरेंद्र ने लोकगीतों के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी का लोक संवाद एक विवेचनात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य पूर्ण किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अल्पसंख्यक विभाग, वित्तीय विभाग ये नहीं है इसका आंसर सिर्फ बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2022 को सचिवालय में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2022 एवं कैलेंडर 2022 का लोकार्पण कर राज्य की जनता को समर्पित किया। कैलेंडर के अलग अलग पृष्ठों में ऐतिहासिक स्थलों, इको टूरिज्म की अलग अलग जगहों की झलकियां आदि दर्शाई गई है। बिहार में हर वर्ष विदेशों से काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरिया से आने वाले क्रेन, स्टॉर्क और अनेक पक्षी हजारों मील की यात्रा कर वर्षों से बिहार में अपना प्रवास बनाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर बता के वीडियो छोटा बनाएं, लेकिन अगर डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे तो जब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन को घुमा के पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। इसलिए डिटेल्स में पढ़िए और अच्छे से समझिए, ताकि एग्ज़ामिनर किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप एग्ज़ाम में गलत करके या छोड़ के ना आए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने हाई कोर्ट के शताब्दी भवन में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस शर्मा का परिचय हाई कोर्ट के जजों से करवाया। जस्टिस शर्मा का जन्म 27 दिसंबर 2064 को हुआ था। उनकी शैक्षणिक योग्यता BSc LLB है। उन्होंने 30 मई 1987 से वकालत की शुरुआत की थी और 16 नवंबर 2016 को जज बन गए थे। जस्टिस संजीव प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच व एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आदि में प्रैक्टिस करने का अनुभव प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अतुल कश्यप। वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का अध्यक्ष चुना गया है। यूएस इंडिया बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष मैरोन बिलियंट ने यह घोषणा की है। अतुल कश्यप भारत अमेरिकी संबंधों से कार्ड हैं और वह अमेरिकी विदेश विभाग में 28 साल सेवा दे चुके हैं। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडर कोड के 34वें महानिदेशक हैं। अरुण कुमार सिंह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, ओएनजीसी की पहली महिला CMD कौन बन गई हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल। तेल गैस उत्पादक कंपनी ONGC से बतौर ट्रेनी करियर शुरू करने वाली निर्देशक डॉक्टर अलका मित्तल को कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष MD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला CMD होंगी। अलका मित्तल सुभाष कुमार की जगह लेंगी। वे 1 जनवरी से 6 माह या अगले आदेश तक पद पर रहेंगी। हिमा दास असम के DSP पद के लिए नियुक्त की गई हैं। उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसमें बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी करंट इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करवा रही हूँ ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ट्रिलियन डॉलर की बाजार पूंजी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर की बाजार पूंजी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी की बाजार पूंजी भारत ब्रिटेन की GDP से ज़्यादा है। भारत अर्थव्यवस्था 2.87 ट्रिलियन डॉलर की है जबकि ब्रिटेन की GDP 2.83 ट्रिलियन डॉलर की है। एप्पल के CEO टिम कुक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने युद्ध में जीत के लिए विशिष्ट सैन्य बल गठित करने का आदेश जारी किया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए नया आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य युद्ध लड़ने और उसे जीतने में सक्षम विशिष्ट बल गठित करना है। चीनी सेना का वार्षिक बजट 200 अरब डॉलर है। हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवर्षीय महिला कौन बन गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत चड्ढी। ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कैप्टन हरप्रीत चड्ढी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला बनी है। 32 वर्षीय सिख सैन्य अधिकारी पोलर प्रीत के नाम से भी जानी जाती हैं। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में 1127 किलोमीटर लंबी दुर्गम यात्रा पूरी करने में उन्हें 40 दिन लगे। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की युवा महिला पायलट हैं। भव्या लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख हैं। हाल ही में किस बैंक ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत भुगतान की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत भुगतान की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसके साथ ही बैंक ने ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने पर कोई शुल्क नहीं लेने का भी फैसला किया है। SBI के अनुसार नेट बैंकिंग, मोबाइल और योनो ऐप से ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कौन सा मंत्रालय हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य मंत्रालय।
वाणिज्य मंत्रालय नए बाजारों में सेवाओं तथा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। यह अभियान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र अभियान के तौर पर काम करेगा। शुरुआती चरण में अभियान का फोकस रत्न और आभूषण, वस्त्र, बागवानी उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्म और इंजीनियरिंग के खास क्षेत्रों पर होगा। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के ब्रांड इंडिया अभियान की समीक्षा की है। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुबई स्थित रियल एस्टेट समूह MR प्रॉपर्टीज ने भारत में कहां पर एक विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बनाई है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार एक विदेशी समूह प्रत्यक्ष निवेश करने जा रही है। दुबई स्थित रियल एस्टेट समूह MR प्रॉपर्टी श्रीनगर शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा है। यह मॉल करीब 5 लाख वर्ग फीट में होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्रीनगर के डल झील में फ्लोटिंग ATM की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सिंगल मदर के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में अब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सिंगल मदर के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने SC/ST जाति के आधार पर बनाया गया पहला जाति प्रमाण पत्र हाल ही में सिंगल मदर गीता देवी और उनके बेटे को सौंपा। ऐसा दिल्ली में पहली बार किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर द्वारा जिला सुशासन सूचकांक की स्थापना की गई। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। 15वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 में। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। यह हर दूसरे साल आयोजित होता है। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। गुजरात की सूरत में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि अब से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बनेंगे, उसका सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 to 12 NCERT के जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उसको मैं शेयर करूंगी, जो मेरे खुद के हैं, सेल्फ हैं, और इतने शॉर्ट टेस्ट हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मोटी मोटी किताबों का रिवीजन नहीं कर सकते हैं। उस टाइम में आपको एकदम शॉर्ट नोट्स चाहिए जो आप रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाएं। तो मेरे नोट्स ऐसे ही हैं जो मैंने हर पॉइंट को उसमें कवर किया है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। और अपने नोट्स मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक है उससे बनाए हैं, जैसे महेश वर्णवाल का जो ज्योग्राफी का आता है वो, फिर समग्र, उसके बाद ये क्या कहते हैं लूसेंट, और ये KBC नैनो की मोटी वाली जो बुक आती है वो, फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और जो क्या कहते हैं हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम है, इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है वो, इन सब से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और मैं सारे नोट्स आपको शेयर करूँगी। ठीक है, तो फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।